ओम शांति। बाबा का जादू हम सब पर लगा है ना। जिसको ऐसा जादू लग गया, भगवान का जादू, वो फिर छूट नहीं सकता है। तो इस जादू ने हम सब के जीवन को बदल दिया। जीवन यात्रा में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जब भगवान के ज्ञान का जादू लग जाता है, जो ज्ञान एक शस्त्र के रूप में हम सबको प्राप्त होता है, और उस शस्त्र का हम जब सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो कैसी भी परिस्थितियां हो, हम उन परिस्थितियों से सहज रूप से सामना कर सकते हैं। वो फिर परिस्थितियां हमारे लिए पुरुषार्थ का या आगे बढ़ने का, स्थिति को परिपक्व करने एक साधन बन जाती हैं। जब तक ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से हम सुसज्जित नहीं रहते हैं, तब तक हमारी स्थिति अप डाउन होती रहती है। और इसी ज्ञान की बदौलत, इस ज्ञान को जब हम जीवन में लाते हैं, तो ये ज्ञान हमको बहुत सारी बातों से सेफ कर देता है, सुरक्षित कर देता है। ज्ञान जैसे एक सुरक्षा कवच है, और यही बातें हम सबको बाबा के प्यार में बांध के रखती हैं। जन्म लेते ही हम सबको सारी परमात्म शक्तियां मिल गई, सारे गुणों से हम सज गए, परमात्म प्राप्तियों का हम सबको अनुभव हो गया, झोली भर गई। जैसे जैसे हम उनको अपने जीवन में लाते हैं, अपने स्वभाव संस्कार में शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारी एक निजी संपत्ति बन जाती है, नेचुरल नेचर बन जाती है। और एक बार नेचुरल नेचर बन गई तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उस नेचुरल नेचर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो सारी संपत्ति, जो अविनाशी संपत्ति है, ज्ञान गुण शक्तियां, जो वही बाबा हम सबको खजाने देते हैं, वो हमारे संस्कारों में ऐसे बस जाते हैं जैसे नेचुरल श्वास निकलता है हमारा। फिर हमको सोचना नहीं पड़ता है। और जब ऐसे संस्कार बन जाते हैं, तो समय पर अपने आप वो ज्ञान के पॉइंट या ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, अपने आप ही कार्य करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। चाहे वो स्वयं बाबा हमको टचिंग कराए, या किसी अन्य आत्माओं के मुखारविंद के द्वारा कोई ऐसे हमको मार्ग प्रदर्शना मिल जाती है, या बड़ों का इशारा मिलता है, तो हमारा जीवन फिर निर्विघ्न बन जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है वो। लेकिन बहुत कुछ क्या क्या दिया है, वो हमको स्मृति में रहना चाहिए। अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए, व्यक्तिगत सबकी अपनी अपनी, कि हमको भगवान से क्या क्या मिला है। आज भी बाबा ने बताया ना लिस्ट के बारे में। कौन सी लिस्ट बताई थी? बहानों की लिस्ट, हाँ। और फिर 16,108 की कैसे बच्चे लिस्ट में बनाते थे, शुरू शुरू में भी बच्चों के नाम की, तो अप डाउन कैसे हो जाते हैं। तो हमारे पास अपने ही खजाने जो हमारे भीतर में हैं, जिनको हमने आत्मसात कर लिया है, उनका हमको पूरी तरह पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। तो आज 2 कदम थे, 2 कदम पहले हो गए, टोटल हो गए 4 कदम।
तो तीसरा कदम कौन सा था? और पहला कदम, चौथा कदम, दूसरा कदम, चौथा कदम और पहला, तीसरा। तो मन बुद्धि को ऐसे बार बार दौड़ाना है, जब तक पक्का नहीं हो तो मन बुद्धि को उलझा के रखना है। अनेक जन्म तक मन बुद्धि ने हमको उलझा के रखा है ना। मन बुद्धि आत्मा के ऊपर हावी हो गए थे, अब तो सहयोगी हैं, साथी हैं। तो जितना हम अपने मन बुद्धि को काम देते हैं, जितना उनको अपना सहयोगी बनाते हैं, साथी बनाते हैं, उतना हमारा जो जीवन है निर्विघ्न बन जाता है। तो पहले जो 2 कदम बताए थे, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनने से हमको क्या क्या मिलता है? क्या बताया था बाबा ने? दुआएं मिलती हैं। एक तो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, या लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार में जब भी हम आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनको पूरा निभाते हैं, तो जो वो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं। तो यहाँ तो हम भगवान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और आज्ञाओं के बारे में बाबा ने क्या बताया था पिछले संडे में? कि सवेरे से शाम तक श्रीमत मिली हुई है। कैसे उठना, चलना, बोलना, व्यवहारिकता, देखना, बैठना, संबंध संपर्क में आना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। पढ़ाई, योग, सब चीज़ें थी। तो आज कौन किसको मिल रहा है? हाँ, आज स्नेह का सागर, स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली, समान बच्चों को मिल रहे हैं। तो हम सब कौन है इसमें से? तो स्नेही सहयोगी नहीं है? सबसे पहले तो हम स्नेही सहयोगी बने ना। तो अपनी स्थिति को हमेशा शक्तिशाली बनाकर रखना है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। जो शक्तिशाली बच्चे हैं उनको विजयी का रिटर्न मिल ही जाता है, अर्थात उनका योग यथार्थ होता है। स्नेह में हम बाबा से बातचीत करते रहते हैं या कोई अपनी समस्याएं बताते हैं, तो बाबा सहयोग में, रिटर्न में सहयोग तो देते हैं, समस्याओं को सुलझा देते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता वहीं तक रुक जाती है। फिर हाँ, यथार्थ नहीं होता, कैच नहीं होता है। अच्छा, स्नेही आत्माओं को कैच भी कर लेती हैं, लेकिन वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के बाद बाबा से संतुष्ट हो जाती हैं, शक्तिशाली नहीं बन पाती है। और जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो स्वयं के लिए नहीं है, वो पूरे जगत के लिए है। तो हमको कभी ये नहीं सोचना है कि हम केवल अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं। हमेशा हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना है। जो हमारी अंतिम स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, जो परम धाम की स्थिति है, और वो हम सब की स्थिति है ही है। वो सारे संस्कार हम सब के अंदर हैं। शक्तिशाली आत्मा है ही है। क्यों? क्योंकि साथ किसका मिला हमको? सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ हमने पकड़ा है, और उसने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? तो जीवन में दोनों चीजों का बैलेंस चाहिए, स्नेह और शक्ति। ऐसा नहीं खाली हम स्नेह में बहते रहे। अगर खाली हम स्नेही बनते हैं तो समय आने पर या परिस्थिति आने पर फिर जब शक्ति नहीं होती है तो फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मेहनत लगती है, टाइम चला जाता है, शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती है। तो हमेशा हमको ये सोचना है कि सर्वशक्तिवान की छत्रछाया में मैं निरंतर आत्मा हूं। उसका हाथ कभी छूट नहीं सकता है। चलो हमारा हाथ छूटने की संभावना हो, लेकिन उसने जो पकड़ा है वो छूट सकता है? वो नहीं छूट सकता है। तो स्वयं सर्वशक्तिवान, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारा साथी बना है, पल पल का साथी है। ये हमको स्मृति में रहना चाहिए। अगर हमको ये स्मृति रहती है तो स्थिति हमारी हमेशा शक्तिशाली बनी रहेगी। फिर परिस्थितियां आएंगी तो उनको भी हम शक्तिशाली स्थिति से सामना कर पाएंगे, उनको फेस कर पाएंगे। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मार्ग निकल आता है। फिर तो हमको हमेशा शक्तिशाली स्थिति के कैसे बनानी है उसके चिंतन करना है। बाबा तो मुरली में बहुत सारी बातें बताते हैं,
अब शक्तिशाली स्थिति हमको अगर बनानी है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? अगर हमको हमेशा शक्तिशाली स्थिति में रहना है, साक्षी, एक तो आज की मुरली का ये वरदान था, साक्षी स्थिति के आसन पर बैठे रहो, तो क्या होगा? हीरो पाटधारी बनेंगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो हमको शक्तिशाली स्थिति बनानी है, उसके लिए पहले अपना एक प्लान तैयार करना है, कैसे मैं स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाऊं, और यह देखना है मेरी स्थिति कमजोर कहां होती है। वो कमजोरी हो सकती है अलविलापन है, या हम संघ के प्रभाव में आ जाते हैं, व्यर्थ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज्ञान का चिंतन नहीं करते हैं, खान पान की अशुद्धि है, देह का भान है, मैं और मेरा सारा दिन इसी में बुद्धि गूंजती रहती है, हद के अंदर हम चलते हैं, हद की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, या अपने मन को दूसरी दूसरी बातों में बिजी करके रखा हुआ है। तो ये सारी कमजोरी की बातें हैं। अब इनसे छूटना कैसे है, उसका हमको मटेरियल तैयार करना है, और ये सारा मटेरियल मुरलियों में बिखरा पड़ा है, उसको एकत्रित करना है और खुद एकत्रित करना है। तो शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले तो ये सोचो कि हमारी कंपनी किसके साथ में है। जैसे घर में माता पिता बहुत बड़े ऑफिसर हो तो बच्चे को परवाह नहीं होती है, उसको पता है मेरे माता पिता हर समस्या का समाधान कर देंगे। तो हमारा समाधान करने वाला कौन है? स्वयं उसने हमारे जीवन का ठेका लिया है। तो हमें उतने फिक्र होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका हमको हाथ नहीं छोड़ना है। तो हमेशा अनुभव करना है कि भगवान का हाथ मैंने पकड़ा है, सर्वशक्तिवान, हमेशा जैसे करंट, उसका सारी शक्तियों का करंट निरंतर मेरे में समाया हुआ है। समा रहा है ये भी नहीं, समा गया है सारा करंट, उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर बैठ गई हैं, मुझ आत्मा के अंदर विराजमान हो गई हैं कंटिन्यूस। नहीं तो बाबा कहते हैं बीच में अगर एक सेकंड भी छूट गया तो क्या कहेंगे? खंडित साधना। आज कितनी बड़ी परिभाषा बाबा ने बता दी। एक संकल्प भी तो भी वफादार नहीं कहेंगे। तो हमारे में ऐसा है कोई जिसका कभी एक भी संकल्प खराब नहीं हुआ हो? तो हम सारे पास हो गए। तो बाबा देखो कितना हमारे पर बाबा कितनी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये स्थिति तो है हमारी, ये बीच में तो बाबा कहते हैं माया आ जाती है, बच्चों का दोष नहीं है, तो माया आ जाती है। तो बाबा हमको हमेशा संपूर्णता की स्टेज पर देखते हैं, तो स्वयं को हमेशा सर्व शक्तियों से सुसज्जित करके रखना है। अपना श्रृंगार सर्व शक्तियों से हमेशा हम सजे सजाए मूर्त बनकर रहें। उसका अंदर अंदर हमको चिंतन चलते रहना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां हैं वो हम सब जानते हैं, उसका सबको चिंतन करना है। अष्ट शक्तियों के अलावा कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो ये है। तो बाबा से ये वरदान लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी अगर शक्तिशाली आत्मा है तो वरदान लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मिला हुआ है। बाबा कितने बहुत देर है, हमको लेने की जरूरत नहीं है। लेने का संकल्प तब आता है जब हम अंदर से कमजोर हैं, खाली हैं, तभी हम बाबा से कहते हैं कि शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। इसका अर्थ ये है कि बाबा से जो हमको मिला है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने हमको सारा कुछ दे दिया है और हमने सारा लिया नहीं है। तो ये भक्ति के संस्कार, तो ये भी एक जैसे इंसल्ट है। कोई हमको गिफ्ट दे रहा है और उसको हम लेके रख दिया, यूज नहीं कर रहे हैं, या उसको मना ही कर रहे हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, और वो बड़ी प्यार से दे रहा है और बड़ी अथॉरिटी है। जैसे मान लो को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आ जाए हमको सौगात देने के लिए और हम उसको मना कर दें तो कितना खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ तो सुप्रीम सत्ता स्वयं भगवान हमको सारा दिव्य बुद्धि, दिव्य वरदान, दिव्य दृष्टि हम सबको दे दिया हुआ है। तो हमको क्या सोचना, हमेशा हम सदा शक्तिशाली आत्मा हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा हमेशा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहे, इसलिए फरमान बरदार बने। लेकिन बच्चों में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमको शक्तियां मिली हैं, ज्ञान गुण शक्तियां खजाने, उनको हम समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं। बाबा कहते हैं ना, ट्यूशन थोड़ा पढ़ाता हूं मैं किसी को,
किसी के अलग से पालना थोड़ा करता हूँ, अलग से पढ़ाई थोड़ा पढ़ाता हूँ, सबको एक समान है। लेकिन बच्चे अंतर कर देते हैं, क्यों? कार्य में नहीं लगाते हैं, वरदानों को धारण नहीं करते हैं। ले तो लिया, सुन तो लिया, जैसे आज का सवेरे वरदान सुन लिया हम सब ने, लेकिन सारे दिन हम कार्य में लगाया उसको। साक्षी स्थिति की सीट पर बैठ के सबको साक्षी, केवल देखना है सबको साक्षी होके, किस फरिश्ता देखना है, वो स्लोगन था। तो साक्षी होके देखना अर्थात हम सबको देख रहे हैं, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। साक्षी होके क्या देखना है कि ये भगवान की वो हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं जिनका भगवान ने सिलेक्शन किया है। ये इतनी ऊंची महान आत्माएं हैं, इनका पार्ट इतना ऊंचा है कि संसार को परिवर्तन करने का अंदर में ये सामर्थ्य रखती हैं। ये साधारण आत्मा नहीं है। तो साक्षी होकर नहीं केवल देखते रहना, साक्षी स्थिति में भी ऊंचा हमारा चिंतन चलेगा, और फिर हम उनके झुकाव प्रभाव में नहीं आएंगे जिनसे उनको प्राप्तियां मिली हैं, उनको शक्तियां मिली हैं, वो याद आएगा। जैसे फिल्म होती है, बहुत अच्छी फिल्म होती है, तो फिल्म बनाने वाले के याद आते कि किसने बनाई है ऐसी फिल्म, डायरेक्टर कौन है वो इसका। तो ये भी एक फिल्म के हम रंगमंच में सभी हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, तो उनका डायरेक्टर कौन है। तो साक्षी स्थिति पर बैठने से हम हालचाल में नहीं आएंगे, किसी की कमी कमजोरियों देखने की जो मानसिकता वो हमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो हम उलझे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा बच्चों में एक बात देखते हैं, कौन सी आय की था ना मुरली में, कौन सी बात देखते हैं? हाँ, दृष्टि, हाँ, दूर की दृष्टि जो कमजोर हो गई। अच्छा, सही हो गई है, तो नजदीक की दृष्टि कमजोर हो गई है, अर्थात हम अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई दे देती हैं। और ये भी एक लगाव होता है, नेगेटिव लगाव, और ये बहुत घातक है। एक है पॉजिटिव लगाव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव अर्थात अटैचमेंट, जब हमारे किसी से संस्कार मिलते हैं या कोई बात हमारी मान लेता है या कोई इसमें पर सहयोग करता है, तो भी हमारे लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और नेगेटिव लगाव अर्थात अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है या अब उसका विरोध करता है, बार बार हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनता है, तो भी एक अटैचमेंट होती है। जैसे उसको देखेंगे तो मन में तो विचार वही चलेंगे, तो दोनों से ऊपर उठना है, और वो है साक्षी स्थिति। उसमें हमको प्रभावित नहीं होंगे हम, ये खेल चल रहा है। तो हमेशा साक्षी स्थिति पर स्थित रहना, वो आसन वो हमको छोड़ना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों में मैं भेदभाव तो नहीं करता, अंतर तो नहीं करता हूं, लेकिन बच्चे खुद अंतर कर देते हैं। बाबा ने तो सारे खजाने दिए हैं, ट्रस्टी बनाया है सर्व खजानों का, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, मालक बन जाते हैं कि बाबा ने तो खजाने दे दिए, अब मैं लगाऊं उनको, यूज करूं ना करूं मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बाबा को क्या सोचने की जरूरत है, ये सोचते हैं। बच्चों के भी कैसे विचार चल जाते हैं। वैसे एक मेंटली तो सूक्ष्म में होती है। ऐसे मान लो अभी हमको ये किसी ने पेन दिया, पहले नहीं था हमारे पास, है ना, अब ये पेन हमारी जेब में आ गया, अगर हमसे कोई मांगेगा तो विचार क्या आता है साथ में, ये कहीं लेके ना चला जाए, आता कि नहीं आता है। ये छोटी छोटी चीजों से हमारी मन की पूरे संकल्प जुड़े हुए हैं। जब तक नहीं था तब तक तो शांति थी, जैसे आया तब भी शांति है, लेकिन जी अगर किसी दूसरे ने ले लिया तो अशांति शुरू होगी। तो हमारा छोटी छोटी चीजों से कितना लगाव हो गया है, कैसे कितना, जिस बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी, कि सब कुछ उसका दिया हुआ है, भगवान का सब दिया हुआ है, तन मन धन, जो बाबा ने कहा सब भक्ति मार्ग में तो कहा, अभी भी कहते हैं बाबा सब कुछ आपका ही है, लेकिन जब मौके पर बात आती है तो तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हाँ, साधनों में भी आगे जाके फंसेंगे, अभी पता चलेगा धीरे धीरे। तो साधन भी हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो हमको ये देखना है कि हम अंतर में कहीं फंस तो नहीं गए हैं, अपने आप ही अंतर पैदा कर देते हैं। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं पैदा करता है, हमारी सोच, हमारी मानसिकता,
हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारा स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए स्वयं की नजदीक की नजर को तेज करना है। और नजदीक की नजर कमजोर कब होती है? कब होती है? जब हम अपनी कमजोरियों को ढकने का प्रयास करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास करते हैं, या सामने वाला अगर हमको कोई कहता है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, अंदर में अहंकार कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उससे छूटते नहीं है, क्योंकि बहुत प्यार हो गया है हमें अपनी कमजोरियों से भी। बाहर से तो हम दिखा देते हैं, अब डॉक्टर को बीमारी नहीं बताएंगे तो डॉक्टर भी कैसे ठीक करेगा? फिर बाबा के सामने भी हम अपनी कमजोरियां बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर संस्कार बन जाते हैं, नेचर बन जाती है। तो अपनी कमजोरियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको दूर करने का प्रयास करना है, कार्य करना है उसके ऊपर। तो अपनी नजर को हमेशा ठीक रखना है। इन नजरों में स्वयं किसको समा लेना है? स्वयं भगवान को। जिन नजरों में भगवान समा जाए तो वो नजरें कैसी हो जाएंगी? उन नजरों से तो हमेशा परमात्म प्रेम बरसता रहेगा, परमात्म प्योरिटी बरसती रहेगी, परमात्म शक्तियां बरसती रहेंगी, स्नेह बरसता रहेगा। तो ये आंखें साधारण नहीं है। रोज किसको देखती हैं आंखें? भगवान को देखती हैं। इन आंखों का भी कितना सौभाग्य है कि नहीं सौभाग्य? इतने सालों से हम कमी कमजोरियां देखते आए और भगवान ने हम सबको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। कितने बड़ा हमारे पर जादू कर दिया है। तो हमारा कितना ना बड़ा सौभाग्य हो गया कि भगवान ने हम सबको स्वीकार कर लिया कि ये इतनी आंखें इतनी दूषित हो चुकी थी, अजामिल जैसी हो चुकी थी। बाबा कितने असुरों का नाम लेते हैं, तुम कैसे कैसे बन गए थे, शूर्पणखा, कौन कौन सी बाबा कहते रहते हैं, सब चीजें ना वो। तो हमारी तो बाबा वो तुलना करते हैं ना। वो सब होने के बावजूद भी भगवान ने हमारे ऊपर सारा कुछ उड़ेल दिया, अपना सारा लुटा दिया, हमारे ऊपर लुटा दिया। तो हम सबका कितना न सौभाग्य है। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा इसलिए फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा बना, क्योंकि जो भी समय, सेकंड, श्वास, संकल्प, शक्तियां, ज्ञान, गुण, खजाने सारे सफल किए। तो हमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से खजाने हैं। हमेशा चलते फिरते भी चिंतन चलते रहना चाहिए। खाली ये नहीं कि बैठ के चिंतन है, चिंतन तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है। कोई ना कोई तो बात हमारी बुद्धि में चलती ही रहती है। अब ये बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि है? दिव्य बुद्धि है। अब दिव्य बुद्धि में कोई जहर थोड़ा ठहर सकता अभी, क्योंकि संपूर्ण रूप से दिव्य बन गई है। बनाने वाला कौन है? वो दिव्य दृष्टि दाता प्रदाता है, उसने बनाई है। कोई साधारण कारीगर थोड़ा नहीं है, कोई साधारण कलाकार थोड़ा नहीं है। स्वयं भगवान ने हमको दिव्य बुद्धि का प्रदान दिया है। तो इस दिव्य बुद्धि के अंदर हमेशा प्राप्तियों की लिस्ट, गुणों की लिस्ट, शक्तियों की लिस्ट, खजानों की लिस्ट घूमती रहनी चाहिए, घूमती रहनी चाहिए, घूमती रहनी चाहिए, ताकि हम स्वयं उसका अनुभव कर सके कि सचमुच ये बुद्धि दिव्य बन गई है। अभी ये दिव्य बुद्धि शक्तिशाली बन गई है। अगर हम स्वयं ही अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कराएंगे? भले हम किसी को जितना मर्जी सुनाते रहें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दादियों के मुखारविंद से निकले हुए वाक्य कैसे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि हर बात उनने अपने अंदर संभाली है, माना पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वो उनका तो जीवन ही साधनामय हो गया था। तो हमको ज्ञान का हर बात जो स्वीकार कर लेना उसको, अर्थात मेरी बुद्धि दिव्य है तो है, ये नहीं सोचना फिर मुझे याद ही नहीं रहता है। दिव्य बुद्धि में मन में ऐसे संकल्प आएंगे कि मुझे याद नहीं रहता है, ऐसे संकल्प आएंगे। लेकिन जो संकल्प आते तो अर्थात हमने स्वीकार नहीं किया उस वरदान को। तो हमेशा हमको क्या सोचना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, फरमान बरदार ब्रह्मा बाप समान फरमान बरदार बच्चा हूं। जितना क्षमता समर्थ्य है उतना तो करना है ना। तो ये अंतर हो जाता है, बच्चे अपने आप अंतर कर देते हैं। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनाया खजानों का, लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं कि मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, यथाशक्ति करते हैं। और फिर समय भी सूचना देता है बीच बीच में, और प्रकृति भी अपना इशारा करती रहती है ना। कुछ दिन पहले इशारा करके गई ना। ऐसे एक दिन आएगा हम सब अगर इतना तूफान आएगा, अगर हम हवा में उड़ने लगे तो
तो कैसा होगा? तो उसमें क्या करने का? फरिश्ता स्थिति जिसने पहले अनुभव की हो ना, तो फरिश्ता बनकर उड़ते रहेंगे। अच्छा, किसी ने अनुभव किया फरिश्ता बनकर उड़ने का? कभी सपने में भी? सपने में भी तो उड़ते होंगे ना कोई कोई, है ना? तो कैसे लगता है वो? हल्का लगता। और फिर पहाड़ आते हैं, कुछ भी आता है, बीच से चले जाते हैं सीधा। तो कितना अच्छा बना वो। अंदर में क्यों आते हैं ऐसे सपने? पता है क्यों आते हैं? वो हमारी स्थिति है पहले से ही, वो हमने पहले से अनेक कल्प तो अनुभव किया ना, वो सारी स्मृतियां अंदर में है। तो अब यहां बैठे बैठे आप अपने लौकिक घर को याद करो। हो के आगे ना आप कैसे आए? फरिश्ता स्थिति से हो के आए। लेकिन हमारा जो फरिश्ता बॉडी है वो सारा दिन इसी संसार में घूमती रहती है। ऊपर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि ऊपर वाले विचार हमने भरे नहीं है। हम इसी संसार की बातों का पेट्रोल भर के रखते हैं, तो हमारा जो विमान है ना इसी संसार में चक्कर लगाता रहता है। हम परम धाम की बातों का पेट्रोल, उस ज्ञान का पेट्रोल भर के रखेंगे, तो जहां का पेट्रोल भरेगा तो विमान भी वहीं जाएगा, फिर ऊपर उड़ेगा। नहीं तो थोड़ा ऊपर उड़ेंगे, फिर एक बात याद आएगी तो धड़ाम से नीचे, फिर याद आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे मिक्की माउस का खेल चलता रहता है। बाबा कहते हैं तुमको मिक्की माउस का खेल नहीं करने का है, सदा एक रस, उड़ता पंछी, अव्यक्त फरिश्ता। बाबा ने कहा ना, बच्चों का स्नेह तो है, लेकिन स्नेह का सबूत दो। क्या आज की मुरली में था? स्नेह का सबूत दो, फरिश्ता बनकर दिखाओ। सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में आओ। दरवाजे खुले हैं। पिछले संडे की मुरली में था ना, मिलन के दरवाजे खुले हैं। टाइम भी कोई लिमिट नहीं है। यहां तो फिर भी सीट के लिए कहना पड़ता है आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लेकिन वहां तो कहना भी नहीं पड़ता है। यहां तो फिर चिटकी लगा के रखनी पड़ती है। वहां को चिटकी लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब मर्जी पहुंच जाओ, जब मर्जी वापस आ जाओ, चले जाओ, या परमानेंट ही वहीं रहो। तो कितना बाबा ने हमको सुंदर ज्ञान दिया है, कितनी बाबा हमारी पालना करते हैं। तो बाबा से अलग से सूक्ष्म वतन में जाके ट्यूशन ले सकते हैं, बाबा मना नहीं करेगा। और कईयों का ऐसा अनुभव है ना। हमारे कैलाश दीदी हैं, कैलाश दीदी जानते हैं सभी आप, गांधीनगर वाले। कुंवरसी बाबा के साथ वतन में किया है। और कई ऐसे माताओं बुजुर्गों का अनुभव है कि बाबा ने पढ़ाया। पहले मुरली पढ़ने नहीं आती थी और सब बाबा ने पढ़ाया। तो अगर ट्यूशन की जरूरत है तो कोई हर्जा नहीं है, कहाँ चले जाना? बाबा के पास में। तो बाबा, लेकिन उसमें उतना विश्वास, उतना फेथ, उतनी लगन, उतनी फिर हमारे में वो एक तड़फ चाहिए, वो उतना विश्वास चाहिए उसके ऊपर। तो बाबा के सवेरे सवेरे जाके ट्यूशन पढ़ना, पहले से प्लानिंग का भी। अभी बाबा से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ऊपर जाके, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्ञान योग धारणा सेवा, है ना। तो ज्ञान की ट्यूशन क्या पढ़ेंगे ऊपर जाके? बाबा को मुरली के पॉइंट सुनाएंगे जाके पहले। कन्फ्यूजन को देखेंगे, और योग के बारे में क्या बोलेंगे बाबा को? बाबा मैंने तो आपसे बहुत योग लगा लिया, अभी आप मेरे से योग लगाओ। भाई हमको याद ही तो करना है, किसी भी तरीके से याद कर लो, ऊपर में जाके बैठ जाओ, है ना। और क्या याद करेंगे योग के बारे में? हाँ, मुझे पता नहीं है। तो बाबा फिर बोला इतने सालों से क्या किया? तो इस ज्ञान को रोचक बनाना, रमणीक बनाना है ना। तो बाबा से ट्यूशन भी ले सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों अलवेले हो गए हैं। किसके कारण हो गए हैं? साधनों से। डनलप के तकिए और बिस्तरे अब समेट दो, है ना, है ना। कहते हैं पटराने बनो। कहते हैं लंबा धागा, लंबी जुबान हमेशा मुश्किल पैदा करती है। इसलिए लंबे धागे और लंबी जुबान, लंबे धागे को लपेट के रखो और लंबी जुबान को समेट के रखो तो शांति मिलेगी। तो हम ये तो किसी भाई ने अभी हमको सुनाया, तो मैं बोला सबको सुना देंगे बीच में जाके। कई भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, देखो कितना सारयुक्त बातें हैं। लंबे धागे और लंबी जुबान हमेशा मुश्किल पैदा करती है,
इसलिए लंबे धागे को लपेट के रखो और लंबी जुबान को समेट के रखो, तो क्या होगा? शांति मिलेगी। अब इस पर चिंतन करते रहना आप। ये तो हमको एक भाई ने सुनाया अभी, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं सबके मन में। तो सब बाबा के बच्चे ना गुणों से भरे हुए हैं, एक एक आत्मा, और बड़े गुप्त हैं, है ना। हमारे मधुबन निवासी भाई इतने ज्ञान से भरे हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में उन्होंने साधना की है लंबे समय तक। इसलिए आज बाबा ने एक बात और कही ना, कि बच्चे चाहते तो हैं तीव्र पुरुषार्थ करें, संकल्प आता है, सोचता है, एक सेकंड में सोचते हैं कि हमको तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, अब इसमें अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे सेकंड में संकल्प आता है क्या, कि महारथी भी ऐसे करते हैं, सब चलता है, तो दूसरे। लेकिन बाबा के कहा महारथियों का बहुत जमा, जैसे सवेरे शशि दीदी सुना रहे थे ना, कि पुराणों का बहुत जमा है, और हम पुराणों का सुनते हैं तो कहते हैं 18-18 घंटे बैठ के तपस्या की है, साधना की है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। हम वर्तमान को देखते हैं, और वर्तमान में हमारी नजर ही कमजोर हो गई, इसलिए दूसरे की कमजोरियां दिखाई देती हैं, जबकि भगवान के बच्चे और गुणों से भरे ना, ये हो ही नहीं सकता है। कोई साधारण सिलेक्शन थोड़ी है, स्वयं भगवान ने सिलेक्शन की है, तो सब गुणों से भरे हुए हैं। तो बात चल रही थी साधनों की, तो बाबा कहते हैं साधन किसके लिए मिले हैं? सेवा के लिए मिले हैं। साधना का बीज इसमें छिप न जाए। ये साधन क्या है? एक वृक्ष की तरह है, और वृक्ष हमेशा आकर्षित करने वाला होता है, और बीज जो है साधना है, बीज हमेशा छोटा होता है, और उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है किसी का, है गुप्त होता है वो, लेकिन बहुत ताकतवर, क्योंकि सारा आधार तो बीज के ऊपर ही टिका हुआ ना। अगर वो बीज नहीं होता है तो उस वृक्ष का क्या महत्व है? लेकिन हम साधनों के वृक्ष की चकाचौंध में हम भ्रमित हो जाते हैं। रंग बिरंगे फल लगते हैं, रंग बिरंगे स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, जिनसे हम कभी प्रभावित हो जाते हैं, कभी उनके लगाव झुकाव में आ जाते हैं। स्वयं को जो शक्तियां थी इसमें फिर भी वो मर्ज हो जाती हैं, जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से हैं। तो हमको साधना जो है हमारे जीवन का श्रृंगार है, हमारे जीवन का आभूषण है। ये बिना साधना ब्राह्मण जीवन किस काम का है? और साधना केवल बैठे बैठे नहीं है, हमारे हर श्वास में, हर सेकंड में साधना है। हमारा हर कर्म साधना वाला हो, हमारी दृष्टि साधना में है, हमारा बोल साधना वाला हो, अर्थात जिस बोल में दूसरों में हम उमंग उत्साह भर सकें, दूसरों के दुख दर्द दूर कर दें, दूसरे की कमजोरियों को निकालने का रास्ता बता दें, उनको जैसे एक आशा की किरण दिखाई दे, उनको जैसे यहाँ एक रोशनी दिखाई दे, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। हैं तो हैं सभी के, है ना, ऐसे बोला है ना सभी के, हाँ बिल्कुल हैं ऐसे से बोल सबके, है ना। और बोल हमारे कैसे होने चाहिए? शहद टपकना चाहिए बोल में से, मीठे मीठे बोल होने चाहिए। कितने मीठे बोलने चाहिए? कितने मीठे होने चाहिए? लेकिन इतना भी शायद ना लग जाए कि चींटियां लग जाए, इतना भी मीठे नहीं बन जाना है। वो भी समय अनुसार देखना पड़ता है कहाँ मीठा बनना है, नहीं तो वो सांप की तरह सब उसको मारते चले जा रहे हैं। तो बोला सांप को भी तुमको फुंकारने के लिए मना थोड़ा नहीं किया था, कम से कम थोड़ा फुंकार तो देते ना। तो हमारा जीवन, ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते ना, बाप समान मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। दृष्टि से मीठा, बोल से मीठा, हर संकल्प हमारा मीठा हो, दूसरों को मीठा बनाने वाला हो। क्योंकि संसार में सचमुच प्यार की बहुत जरूरत है। थोड़ी सी भी किसी में टॉलरेंट पावर बहुत कम हो गई है। कई आते हैं, देखते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको प्यार से समझाओ तो पिघल जाते हैं बेचारे। फिर बाबा ने कहा ना, अंत में आत्माएं कैसी आएंगी? तुमको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा उन आत्माओं को, क्योंकि लंबे समय से हमने भगवान की शक्तियों का अपने जीवन में भर के रखी है, तो उन शक्तियों को कार्य में तो लगाना ना। तो हम कौन है? शिव शक्तियां हैं, शक्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। तो ये जो साधना है ये हमारे जीवन का क्या है? आभूषण है। ये हमेशा पहन के रखना है। जैसे सजनी है, साजन के आगे सज के जाती है ना, तो हम कौन सी सजनी है? शिव साजन की सजनी है। हुआ ना समर्पण समारोह, है ना? कितनी बहनों को खुशी होगी। है कोई इसमें समर्पण वाली? हाँ देखो, चेहरे पर लागी खुशी दिख रही है अभी तो।
अभी ताजी ताजी दुल्हन है ये है ना। भगवान के ऊपर अर्पित होना क्योंकि साधारण बात है ये, है ना। जो साथ में आए थे परिजन, घर वाले कितने खुश थे वो सारे, है ना। 450 बेटियां समर्पित हो गई, है ना। और कितनी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बन गई, और लोग कितने प्रभावित हुए बाहर से, न्यूज वालों ने कितना कवरेज किया इसका। और ये तो सेवा, कितनी बड़ी सेवा होगी। नहीं तो देखो संसार में चकाचौंध है, सुख साधन सब सुविधा हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के भगवान के ऊपर ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, ये कम बात है क्या, है ना। तो ऐसी बहनों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और बहनों को बाबा क्या कहते हैं, गुरुबाई हैं। बाबा के बाद सेकंड नंबर किसका है, माताओं का है या टीचर बहनों का है। तो ये कम बात नहीं है समर्पणता। तो ऐसे हमको मन से भी समर्पण होना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीवन होना चाहिए, पूरा समर्पण जीवन, मन से समर्पण, शरीर से नहीं। शरीर की बड़ी बात नहीं है। बाबा ने पिछले संडे में मुरली में कहा था ना, भले मधुबन में रहते हैं लेकिन अगर मन से दूर हैं तो मधुबन में होते हुए भी बाबा से दूर हैं। और जो घर में रहते हैं मन से नजदीक हैं तो घर में भी रहते जैसे बाबा की गोद में है। वो सारा खेल मन का है। अगर हम यहाँ मधुबन में भी बैठे हैं लेकिन मन हमारा भटकी रहा है, अब इतना हम सबको सब चीजें साधना के अनुकूल हैं, सेवाएं हमको अपने आप हमारे पीछे आ रही हैं, हमारा भाग्य हमारे पीछे आ रहा है, ये सब चीजें अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी हमारे जीवन में खुशी नहीं हो, तो यहाँ रहते भी तो क्या किया। तो यहाँ रहते भी जैसे भगवान की गोद में भी रहते जैसे दूर है। तो साधना जो है छोटी छोटी साधना के प्रयोग करने। हमें ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे इकट्ठे बैठ जाना, हमारा जीवन ही साधना वाला हो जाए। भोजन कर रहे हैं तो बीच बीच में साधना, भले बीच में बोलना पड़ता है लेकिन बाबा ने तो मना किया हुआ है, जितना हो सके मौन में करें। अच्छा कोई जरूरी बात करनी भी है तो जितना देर बात की उसके बाद फिर मौन में चले जाओ। एक एक गिट्टी के साथ संकल्प जोड़ दो कि ये भगवान का दिया हुआ मैं प्रसाद अर्जित करता हूं, ओहो मेरा कितना सौभाग्य हो, ओहो इसका जीव का भी कितना सौभाग्य हो, भगवान का दिया हुआ प्रसाद खा रही है। ये पहले जीव कितनी खराब हो गई थी, क्या क्या खाती रहती थी, है टेस्ट ही सारा खराब कर दिया था, लेकिन भगवान का दिया हुआ प्रसाद इस जीव को मिल रहा है तो ये जवान कितनी मीठी होगी अभी से, है ना। तो ये कर्मेंद्रियां भी हमारी सहयोगी बन जाएंगी। और इन कर्मेंद्रियों को सहयोगी बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे तो हमको इसी घर में रहना होता है ना, इस घर से तो बाहर जा ही नहीं सकती। इस घर को हम जितना सहयोगी बनाएंगे, घर के जो हमारे मेंबर होते हैं अगर सारे हमारे अनुकूल चलें तो कितना अच्छा लगता है। भाई मधुबन जाना है, एक आवाज दी मधुबन जाना, तो सारे घर के मेंबर बोले हाँ जाओ आप, तो कितनी खुशी हो जाएगी आपको, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी हमारे कर्मेंद्रिय में हमको ऐसे छुट्टी दे दे, है ना, कि मैं अभी शांति धाम में जाके बैठ जाऊंगी, तो सारे मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियां हमारे साथ ही उड़ चले साथ में, है ना। तो ऐसे अपने आप से बाबा कहते बातें करो, रूह रोहान करो। ऐसा नहीं कि बाबा से बातें करते रहना, अपनी कर्मेंद्र से बाबा क्या कहते हैं दरबार लगाओ अपनी। और ये बैठ के नहीं है तो कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कभी भी लगाई जा सकती है, भोजन करते भी लगाई जा सकती है, उसमें क्या है ना। तो हमारा जीवन निरंतर साधना में जीवन हो जाए। किसी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो उसका भी ध्यान बाबा से लग जाए, उसको भी अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प आ जाए कि हाँ जीवन हो तो ऐसा जीवन होना चाहिए। और अभी तो संसार वालों की नजरें तो है ही ना, घूम फिर के संसार में नजरें ब्रह्मा कुमारी के ऊपर ही टिक जाती हैं आज, क्योंकि प्रैक्टिकल में है ना। ज्ञान स्वरूप में जो कॉन्फ्रेंस चलती है, इतने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कोई राज्य मंत्री आते हैं, कोई केंद्रीय मंत्री आते हैं, कोई सुरक्षा वाले बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कोटेशन दे के जाते हैं, इतने अच्छी अच्छी वो प्रमाण दे के जाते हैं कि जीवन है तो ब्रह्मा कुमारी का है। क्योंकि प्रैक्टिकल में लंबे समय से देख रहे हैं ना, लंबे समय से बहनें सेवाएं कर रही हैं, घर घर जाके राखी बांधना, इतने सालों से जो पहले बंधाते नहीं थे फिर भी बहनें निस्वार्थ भाव से वहां जाके राखी बांधते हैं, उनको प्यार से ब्रह्मा भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, जेलों में जाते हैं, इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो आखिर तो सबको दिखाई तो दे रहा है ना
कि इन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं लिया और सबके लिए अपना जीवन लगा दिया है। तो ये जीवन बड़ा कीमती है। ये अंतिम दौर चल रहा है इसमें का, संगम युग का अंतिम दौर। इसमें जिसने बाजी मार ली वो मार ली, अगर अभी रह गए तो रह गए। तो इसमें बाजी किस में मारनी है? साधना में। चलते हमारा जीवन है, हमारा 24 आवर साधना वाला जा। और भारी नहीं, हल्का। बाबा ने कहा स्वभाव को क्या बना देते हैं? टाइट। होना क्या चाहिए? लाइट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, लेकिन हो जाते हैं लाइट। और टाइट किस में हो जाते हैं? स्वभाव में टाइट हो जाते हैं, दिनचर्या में लाइट हो जाते हैं। उल्टा होना चाहिए, स्वभाव में लाइट होना चाहिए। अर्थात लाइट अर्थात हल्का। कैसे हल्का? कैसे? हाँ, अगर कमरे में हम रह रहे हैं या कहाँ सोए, कोई माते खराटे मारे, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो वहां भी हम लाइट रह के रहें। कैसे लाइट रहेंगे तब? ओहो, इतनी अच्छी ट्यून आ रही है, कभी सुनने को नहीं मिली। हाँ, ट्यून को भूल जाते हैं, भगवान को। और होता क्या है, लगभग खराटे बहुतों को ही आते हैं। जैसे मान लो हमको भी अपने खराटों का पता नहीं चलता है, और हम अपना सर्टिफिकेट के हमको नहीं आते खराटे, लेकिन जब सामने वाला रिकॉर्डिंग करके बताता है तो पता चलता है, नहीं तो मानते नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो यही तो है ना। और ये तो सूक्ष्म है नजर, चलो दिखाई तो दे रहा है, अब जो सोई जाते दिखाएगा कैसे वो? तो रिकॉर्डिंग करके बताता, प्रूफ। ऐसे बाबा भी अंत में ऐसे प्रूफ विद बताएगा। रिकॉर्डिंग चालू हुआ ऊपर, सब हर एक चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे वो संकल्पों की, समय की, हर एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? लाइट, डबल लाइट, फरिश्ता। भारी नहीं, बोझ वाला नहीं, उड़ता मुस्कुराता हुआ जीवन, दूसरों के दुख दर्द दूर करने वाला। जहां से हम गुजरे हमारी परछाई से ही दूसरों के दुख दर्द दूर हो जाए। जैसे बताया ना, पहले मूर्ति जो मंदिरों में होती है तो उसको देखते कितने अच्छे खुश हो जाते हैं, मूर्ति थोड़ा नहीं बोलती है। और हम तो चैतन्य मूर्तियां हैं, चलती फिरती मूर्तियां हैं। अच्छा, मंदिर में जड़ मूर्ति है, भगत जाए अगर मूर्ति बोल दे तो भगत तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और तो हम चैतन्य मूर्ति हैं प्रैक्टिकल में, तो हमारे मुख से तो निरंतर वरदानों की बरसात होती रहनी चाहिए, निरंतर खुशी के बोल निकलते रहने चाहिए, उमंग उत्साह के बोल निकलते रहने चाहिए, सदा हर्षित। तो वो तब जब हमारा कनेक्शन निरंतर उससे जुड़ा हो, क्योंकि स्रोत तो वही है ना, ऊपर वाला है ना, बाबा स्रोत है ना। इसलिए बताया किसी न किसी चीज से सारे दिन में अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है। तो ये थी साधना की बात। फिर बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। अलवेलापन क्यों आया, फिर उसको जीवन को, उस जीवन को याद करो। शुरू में अब जब ज्ञान में आए तो कितना उमंग उत्साह था, सभी को था ना, सबका अनुभव है ना। कोई बीमारी भी होती थी तो बीमारी को भी हम छुपा लेते थे और खुशी भी सेवा कर देते थे, और उसकी कितनी शक्ति मिलती थी। हमको याद है एक बार क्या हुआ, हमको बहन जी ने सेवा के लिए बोला। अब हमको बुखार चढ़ा हुआ था बहुत, और बचपन से आदत रही, मना करने की आदत नहीं रही कभी। पिताजी ने हमको हमेशा हाँ जी करने की आदत सिखाई लौकिक में। तो हमने बोला ठीक है। तो सेवा क्या बताई, नीचे बजरी का ढेर लगा था तो ऊपर छत पर पहुंचाना है। अब वो सीढ़ियाँ थी, कोई 25-30 सीढ़ियाँ थी, तो पूरा दिन संडे का दिन था। अब हाँ कर दिया, बुखार चढ़ा हमको भी, हालांकि थोड़ा थोड़ा था उसमें, तो हमने हाँ कर दिया, लगे रहे हम। तो शुरू कर दिया धीरे धीरे, लेकिन बुखार में सारी बजरी ऊपर पहुंच गई, और उसके बाद हमारा बुखार ही उतर गया। तो बाबा जो है ना, सचमुच हमेशा समय पर मदद करता है, और उसका परिणाम बाबा हमको बंधनों में होते हुए मन को निर्बंधन कर देता है। इसलिए हमको ज्यादा सेवाओं में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी हमको सेवा मिल जाए आंखें बंद करके कर दो, क्योंकि ऊपर वाले ने निमित्त बनाया हुआ। जो कहने वाला है उसको निमित्त किसने बनाया है? ऊपर वाले ने। कैसी भी सेवा है आंखें बंद करके कह दो, क्योंकि जिसमें हमने अगर वो सेवा कर दी उसमें हमारे 100 मार्क्स हैं। अगर उसमें नहीं की तो बाबा ने बताया ना, वाणी में तो 100% मानते कि जमा हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर्म में आते 50% हो जाते हैं। आज था ना मुरली में, आज ही था मुरली में। तो समय पर जो सेवा की जाती है उसका महत्व होता है। सेवा तो हमारे भाग्य का दरवाजा है एक, और सेवा साधना का भी एक स्थान स्रोत है वो।
सेवा करते हो अगर हमको स्मृति रहती है कि मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि उसने मुझे इस सेवा के निमित्त समझा, योग्य समझा, और उस सेवा को करने का सामर्थ्य भी बढ़ा, ताकत भी बढ़ रहा है, शक्ति भी बढ़ रहा है। नहीं तो हमको तो इन सेवाओं को पता ही नहीं था। जो भी हम ब्राह्मण संसार में आए हैं, जो भी हमको सेवाएं मिलती हैं, कई सारी सेवाएं लौकिक में हमने की नहीं कभी। यहां आकर सीखा सब कुछ भी नहीं जानते थे। और सब चीजें सीखने के संस्कार सबके अंदर है ही हैं, क्योंकि सब आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तो है ही है। अब जैसे अभी की अगर बात देखी जाए तो मोबाइल अभी तो सबके पास होगा ना, पहले चलाने आता था, अभी कैसे आ गया। तो सारे शक्ति अंदर है सीखने की। तो बाबा को हमारे से काम लेना है तो हमको सिखाई देता है, उसको काम ले लेना है। चिंता उसको ज्यादा, तो हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी। जो सेवा मिलती है आंखें बंद करके बस कूद पड़ो मैदान में। वो हमारे भाग्य का निर्माण कर रही है। भाग्य विधाता ने हमारे लिए सेवाओं की लॉटरी दी है, जैसे सेवा जैसे खान की तरह है। तो ये थी कि अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, नहीं तो क्या होता है, अलवेलापन आता है। अलवेलेपन से क्या होता है, फिर बीमारियां। फिर अब सिर दर्द तो दिख नहीं रहा है तो थर्मामीटर से कैसे चेक करेंगे उसको। बुखार तो चेक किया जा सकता है। और पहले पुराने भाई बहने जो थे बीमारी का कभी बहाना नहीं देते, बीमार होते हुए भी सेवा कर देते थे। प्रैक्टिकल में हमने देखा है। ये जो हमने अपना एग्जाम्पल सुनाया है, ये हमने दूसरों को देख के सीखा है। हम अपने पुराने भाइयों को देखते थे सेंटर में, उनको कोई भी परेशानी होती थी बताते नहीं थे, परेशानियों का चर्चा नहीं करते थे। वो सेवा में मन जुट जाओ, उसमें कूद जाओ। उनसे तो हमने सीखा ये। दादियों ने जो इतनी सेवाएं की, विस्तार किया, और बाबा ने कैसे पूरा सख्त निर्देश देते थे। कितना बीमार जो छाछ और डोडा खिलाया, कितने सर्दी में भी सब चीजें। तो भगवान को पता है ना हमको किससे कैसे काम लेना है। तो हम भी तो सबकी उसकी भगवान की आंखें हैं ना, और आंखों को कोई कितना सुरक्षित कैसे रखता है। तो हम सब कौन है, भगवान कहता ना मेरे नैनों के नूर हो। तो हम सब कौन है, भगवान की आंखें हैं ये। तो भगवान की आंखें संसार को कैसे देखती हैं, कल्याण की दृष्टि से देखती हैं, सबका उद्धार हो जाए, रहम की दृष्टि से। तो हम सब आत्मा कौन है, भगवान की आंखें हैं। मैं भगवान की आंखें हूं। इतने अच्छे अच्छे नए नए सुमान अपने आप ही बाबा टच करा देता है। तो ब्राह्मण जीवन का बाबा कहते हैं बचपन भूल नहीं जाना है। और क्या बाबा ने कहा, वफादार अर्थात चौथा कदम वफादार। तीसरा कदम था फरमान बरदार, चौथा कदम वफादार। कि हमारी एक सेकंड भी अगर साधना खंडित होती है तो फिर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो किसी भी कार्य में हमको खंडित नहीं रहना है। हर सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा में जो भी हमको मिले पूरी तन्मयता से, अर्थात उसमें हम टीका टिप्पणी नहीं करें, क्या क्यों ऐसे वैसे कैसे, ऐसे तो हमने कभी किया नहीं, मुझे ऐसी सेवा क्यों दी जाती है, या बड़े भी ऐसा करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के कोटेशन देके हम अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। सामने वाले तो सेवा करा लेगा, बाबा की सेवा रुकेगी थोड़ी नहीं। हम नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, रुकेगा भी। बाबा की सेवा तो आज भी चल रही है। यज्ञ के शुरू से लेकर अंत तक कितनी आत्माएं आई और चली गई, सेवा रुकी? सेवा थोड़ी रुकेगी, भगवान की सेवा है। सेवा तो चलती रहेगी, लेकिन उस सेवा से हमने अपना कितना भाग्य बनाया वो हमको देखना है। तो यह तुमका हम सबका इतना परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमको अपने आश्रय दिया है, भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। उसने हमारा दामन थाम, हमने उसका दामन थामा और उसने भी हमारा हाथ पकड़ लिया है। कितने नसीबदार हैं हम, कितने खुश नसीब हैं। तो खुशियों के घुंघरू हमेशा अंदर में गूंजते रहने चाहिए। जो बाबा कहते रोमांच खड़े होने चाहिए, सिर की चोटी से पांव के नाखून तक कपारी खुशी चढ़ी रहनी चाहिए। इतनी खुशी हो जो क्या हो, बाबा क्या कहते हैं, नस फट जाए नस फट जाए, शरीर के, सिर की नस फट जाए दिमाग की नस फट जाए। अर्थात क्या कि दिमाग की जो दूसरी बातें ना सारी बाहर निकल जाए, बाबा की खुशी अंदर में। बाकी ये नस फटे तो हालत खराब हो जाएगी, फिर बाबा सेवा कैसे लेगा। तो बाबा की ऐसे अनेक सारी बातें हैं जो हमको जीवन में रोचक तरीके से, तो आज की जो मुरली को वरदानों के रूप में याद करना है कि बाबा ने मुझे साक्षी स्थिति का सिंहासन दिया है, विजयी भव का वरदान दिया है, शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान दिया है,
नंबर 1 फरमान प्रदान भव का प्रदान दिया है, वफादार आत्मा का प्रदान दिया है, अलबेलेपन से मुक्त आत्मा का प्रदान दिया है, विशेषताओं से संपन्न, प्राप्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न, खजानों से संपन्न। ऐसे अलग अलग तरीके से मुरली को हम अगर चिंतन करेंगे, उसको घोटते रहेंगे, तो हमारे वो नेचुरल स्वभाव संस्कार बन जाएगा। फिर हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर नेचुरल हमारा जीवन सहज रूप से चलता रहता है, मेहनत से मुक्त, मोहब्बत वाला जीवन, खुशियों वाला जीवन। ओम शांति।